नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री साय ने नवनिर्मित आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई और केंद्रीय भंडार गृह परिसर का किया लोकार्पण। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा के अंतर्गत ग्राम जामगांव में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा निर्मित आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई एवं केंद्रीय भंडार गृह परिसर तथा स्प्रेयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंतर्गत निर्मित हर्बल्स एक्सट्रैक्शन इकाई का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री मोदी का 123वां मन की बात सुने विधायक अनुज। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास पर प्रधानमंत्री मोदी का 123वां मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए धरसींवा विधायक के पद्मश्री अनुज शर्मा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मन की बात हम सभी को राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा और असीम ऊर्जा प्रदान करता है। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के विचारों को जन मन तक पहुँचाने और उन्हें साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूली बसों की फिटनेस जांच में सामने आई खामियां, आरटीओ ने 3 बसों को किया अनफिट घोषित। ये स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आरटीओ विभाग ने रविवार को शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में स्कूली बच्चों की फिटनेस जांच अभियान चलाया। इस विशेष जांच अभियान के तहत जिले की विभिन्न स्कूलों की कुल 15 बसों की गहन जाँच की गई। इस जाँच में कैरियर कॉलेज, साधुराम विद्या मंदिर और डीपीएस स्कूल की बसें शामिल हुई। वह जाँच के दौरान डीपीएस स्कूल की 2 बसों और कैरियर कॉलेज की 1 बस को अनफिट पाया गया। में डीपीएस की दोनों बसों पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबकि कैरियर कॉलेज की बस में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उस पर 2000 रुपये का जुर्माना किया गया। प्रदेश के इस जिले में फिर मंडराया हाथियों का खतरा, 13 गांवों में अलर्ट जारी, घरों में रहने की अपील। जिले में एक बार फिर हाथियों का आतंक गहराने लगा है। जिले के 13 गांव में वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है और ग्रामीणों को घरों में ही रहने की सख्त सलाह दी है। वन अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जंगल में इस वक्त मौत मंडरा रही है। इस चेतावनी के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई है। खासकर बारिश के मौसम में खेती किसानी में जुटे किसानों के लिए यह खतरा चिंता बढ़ाने वाली है। हाथी के हमले से युवक की दर्दनाक मौत, साथी ने भागकर बचाई अपनी जान। हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत है। पूरा मामला धमतरी वन परिक्षेत्र के लीलर गांव की बताई जा रही है, जहां इन दिनों सिंगल हाथी विचरण कर रहा है। हालांकि यह हाथी कौन से दल का है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक घटना बीते शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है, जब युवक देवचरण निषाद उम्र करीब 35 वर्ष अपने साथी के साथ अपने खेत कमार बस्ती की तरफ जा रहा था। उसी दौरान हाथियों से सामना हो गया। भानु प्रतापपुर विकास के नाम पर बड़ा घोटाला, पुलिया, सड़क, नाली और मरम्मत पर उठे सवाल। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के अंदरी क्षेत्र में ग्रामीण विकास के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ की पुलिया, सड़क, नाली और मरम्मत की स्थिति बहुत ही खराब है। कोरामपारा से परवी मार्ग पर भरी गर्मी में बनी सड़क और पुलिया उखड़ गई, जिस पर पहले भी सवाल उठाए गए थे। जिम्मेदार अधिकारी ने कहा था कि ठेकेदार को बोलकर सड़क का मरम्मत करवा दिया जाएगा। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं, 25 से ज्यादा बच्चे शिक्षा से हैं दूर। आदिवासी कमार राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने के बावजूद इन तक आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच सकी है। लिहाजा विशेष पिछड़ी जनजाति कमार आदिवासी समुदाय के लोग जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं महासमुंद शहर से लगा ग्राम पंचायत कौंदकेरा के आश्रित ग्राम बना सिवनी के कमार बस्ती का, जहाँ 20 परिवार निवास करते हैं और उनकी आबादी लगभग 120 लोगों की है। वे 50 साल के बाद भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव यहां देखा जा रहा है। अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई, एक चैन माउंटेन जब्त। जब कलेक्टर विनय कुमार लंगे के निर्देश अनुसार अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु खनिज विभाग द्वारा सतत कार्रवाई जारी है। इस क्रम में 27 जून को संयुक्त टीम द्वारा महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम कर्राडी महानदी क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन करते हुए एक चैन माउंटेन वाहन को जब्त किया गया। वाहन को जब्त कर सुरक्षार्थ तुमगांव थाना में खड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री साय से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने की सौजन्य मुलाकात। सीएम ने महतारी बंधन योजना को लेकर कही ये बात। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने ठाकुर के साथ प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मियों की मांगे अब तक अनसुनी, मानसून सत्र में बड़े आंदोलन की तैयारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अप्रैल माह में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया एवं आयुक्त सब मिशन संचालक प्रियंका शुक्ला से मुलाकात कर नियमितीकरण, ग्रेड पे, मेडिकल अवकाश, हस्तांतरण नीति जैसी महत्वपूर्ण मांगों को रखा था। उस समय अधिकारियों द्वारा 1 माह के भीतर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2 माह बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। एसपी विजय कुमार पांडे की सराहनीय पहल, पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और औषधि वितरण का आयोजन। जिले के सभी पुलिसकर्मियों, सशस्त्र बल, जलकर्मी सहित परिवार, नगर सेना, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन जांजगीर में निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श, प्रशिक्षण एवं औषधि वितरण शिविर का आयोजन कराया गया। वह डॉक्टर संजीव शुक्ला, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया। वह स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा जांच चेकअप किया गया। पुलिस विभाग में फेरबदल, एसपी ने बड़ी संख्या में एसआई और एएसआई का किया ट्रांसफर, देखें पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 77 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। रायपुर रेलवे विकास को लेकर 30 जून को सांसद बृजमोहन अग्रवाल और जीएम की बैठक, यात्री सुविधाओं पर होगा बड़ा फैसला। ये संसदीय क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल 30 जून 2025 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के साथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में यात्री सुविधाओं और रेल विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बता दें कि पिछले वर्ष सांसद अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर रेलवे प्रशासन ने गंभीरता दिखाई और कई मांगों पर अमल किया गया। रायपुर मंडल में कुंभ, होली, छठ और दीपावली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। वह साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उरकुरा, भिलाई और भानु प्रतापपुर स्टेशनों का कायाकल्प कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। चारधाम यात्रा पर ब्रेक, भारी बारिश के अलर्ट के चलते अगले 24 घंटे के लिए स्थगित। जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वह गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है कि मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए स्थगित कर दिया गया है। वह सभी तीर्थयात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकास नगर में ही रोकने के निर्देश जारी किए गए। यह यात्रा तब तक स्थगित रहेगी जब तक नया आदेश जारी नहीं हो जाता। दिशांत जायसवाल ने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के नाम पर की 4 लाख की ठगी। अगर आप भी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के नाम पर हो रही लाखों की धोखाधड़ी कहीं आप भी ऐसे लोगों के झांसे में आकर न हो जाए किसी बड़ी ठगी का शिकार। वह देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला कहीं और का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का पूरा मामला है, जहाँ दिशांत जायसवाल नामक युवक द्वारा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के नाम पर प्रार्थी राजकुमार रोहितास से 4 लाख रुपये का ठगी की गई है। छत्तीसगढ़ में 3 महीने के राशन पर सियासी टेंशन, सरकार के फॉर्मूले पर कांग्रेस का अटैक। छत्तीसगढ़ में इस बार सरकारी राशन दुकानों में 3 महीने का राशन एक साथ देने का ऐलान शायद सरकार ने किया है, जिसके बाद से कई जिलों में एक साथ 3 महीने का राशन बांटा जा रहा है। मैं कई जगहों पर यह अभी बांटा जाना है। मैं जून महीना समाप्त तो होने को है, उसके बाद भी बहुत से राशन कार्डधारी अपना राशन दुकान से नहीं उठा सके मैं, क्योंकि कई दुकानों में राशन न मिलने या फिर कई तरह के अव्यवस्थाओं की सूचना भी मिल रही है। राज्य के पीडीएस दुकानों में कई जगहों पर सर्वर डाउन है, तो कहीं राशन दुकान वालों के पास गोदाम छोटा है, जिससे उन्हें एक साथ राशन उठाने में दिक्कत हो रही है। इस बीच यह महीना समाप्त तो होने को है और अभी भी काफी संख्या में राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिन्होंने राशन प्राप्त नहीं किया है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, गुंडीचा मंदिर के बाहर भगदड़, 3 की मौत, 50 घायल। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान तड़के दुखद घटना हुई। श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अचानक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोग नीचे गिर गए और पैर से कुचले गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला श्रद्धालुओं शामिल हैं। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डोंगरगढ़ में गिरफ्तार योगी क्रांति बाबा का गोवा कनेक्शन, पुलिस ने किए कई बड़े खुलासे। जब बीते 25 जून को डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के प्रज्ञागिरी पहाड़ी से एक बाबा को गिरफ्तार किया गया था। बाबा का नाम क्रांति बाबा है। वह उनके पास से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें गांजे के साथ दूसरी चीजें शामिल हैं। वह पुलिस की जांच में इस केस को लेकर अहम खुलासे हुए हैं। वह पुलिस की जांच में क्रांति बाबा का गोवा कनेक्शन सामने आया। आरोपी बाबा गोवा में विदेशी पर्यटकों को योग सिखाता है। वह आश्रम से आपत्तिजनक सामान मिलने और गोवा कनेक्शन के खुलासे के बाद पुलिस ने डोंगरगढ़ स्थित बाबा के आश्रम को सील कर दिया है। वह पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है। दुर्ग के निजी अस्पताल में महिला कर्मी से मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक महिला कर्मी ने जानलेवा हमले का आरोप अपने साथियों पर लगाया। इस घटना के बाद दुर्ग पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला कर्मी का आरोप है कि अस्पताल में कार्यरत एक पुरुष स्टाफ मनोज टांडी ने सफाई को लेकर हुए मामूली विवाद में हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गई। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह पीड़िता के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई है और उसकी एक अंगुली टूट गई है। कवर्धा में सावन कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों के लिए विशेष तैयारी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की समीक्षा। शिव को प्रिय महीनों में से सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। वह सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। वह छत्तीसगढ़ में सावन महीने की तैयारी शुरू हो गई है। वह कवर्धा में भोरमदेव महादेव के दिव्य दर्शन के लिए सावन में श्रद्धालु उमड़ते हैं। यहाँ सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के जरिए शिव भक्त महादेव पर जल चढ़ाते हैं। वह कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा में अहम बैठक ली है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला, 2 जवान घायल, 1 लापता, पूरे गांव में फोर्स तैनात, जाने मामला। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया। जानकारी के अनुसार रविवार को पुलिस की टीम चोरी के एक मामले में तफ्तीश करने पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया और 3 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिद्धार्थ तिवारी मौके पर पहुंचे। पूरे गाँव में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज का मोबाइल पार, राजीव भवन में कार्यकर्ताओं के रूप में क्या घुस आया था चोर। छत्तीसगढ़ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से दीपक बेज का मोबाइल पार हो गया। जानकारी के मुताबिक पीसीसी चीफ दीपक बेज बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करने मीटिंग हॉल से बाहर आए थे। इसी बीच कार्यकर्ताओं के रूप में किसी चोर ने बेज का आईफोन 15 प्रो चोरी कर ले गया। दीपक बेज के मोबाइल गायब होने की सूचना मिलते ही प्रदेश कार्यालय में हड़कंप मच गया। सभी कार्यकर्ता पीसीसी चीफ के मोबाइल खोजने में जुट गए। फिलहाल खमराडी थाना में मोबाइल गुम होने की सूचना दी गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में होगी भारी बारिश से बिजली गिरने की भी संभावना। छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधि सक्रिय है। बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश भर में बारिश की तीव्रता में वृद्धि की संभावना जताई है। वह पिछले 24 घंटों के दौरान जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ अधिकांश स्थानों पर बारिश की गतिविधि हुई। अन्य हिस्सों में मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। धान के कटोरे को कौन कर रहा छलनी, पानी में भीग रही उपज, लापरवाही पर चुप्पी क्यों। छत्तीसगढ़ जिसे धान की कटोरा कहा जाता है, उस कटोरे छलनी करने की कोशिश की जा रही है। इन दिनों धान पानी में भीगकर अंकुरित हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी सिर पर सफाई दे रहे हैं। वह खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की धान खरीदी को 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक धान खरीदी केंद्रों में रखे धानों का विपणन केंद्र के गोदामों में नहीं हो पाया है। नतीजा धान खरीदी केंद्रों में बढ़ पड़ा धान सड़क सड़ रहा है, बस अंकुरित हो रहा है। गोरला पेंड्रा मरवाही जिले के 3 प्रमुख धान खरीदी केंद्रों में अब भी 814.80 क्विंटल धान जमीन पर पड़ा भीग रहा है। निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइन, अब नहीं पढ़ा पाएंगे प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। निजी स्कूल अब प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें नहीं पढ़ाएंगे। जारी गाइडलाइन के मुताबिक रायपुर के निजी स्कूल के पास जिस बोर्ड की मान्यता है उसी बोर्ड की किताबें पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। आदेश के मुताबिक अब CBSE ने एसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों को केवल NCERT की किताबों से ही पढ़ाई करानी होगी, जबकि छत्तीसगढ़ बोर्ड से
से मान्यता प्राप्त स्कूलों को पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा निर्धारित यानी कि SCERT और CBSE की किताबें पढ़ानी होंगी। बता दें कि 25 जून के आदेश में 8 बिंदुओं के निर्देश जारी किए गए। वहीं इस आदेश का उल्लंघन करने यानी आदेश का पालना नहीं करने पर शिक्षा के अधिकार 2019 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोटा, पटना और इंदौर को टक्कर देगा बिलासपुर। 13 एकड़ में 100 करोड़ रुपये से बनेगी एजुकेशन सिटी। छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर शहर को एक आधुनिक एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर बिलासपुर में एजुकेशनल सिटी की अवधारणा विकसित की गई है। इस परियोजना के लिए बिलासपुर नगर पालिक निगम की लगभग 13 एकड़ भूमि का उपयोग प्रस्तावित है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।